मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कमर कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सीधे तौर पर मोहन यादव सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लंबे वक्त से सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जो कि एक वक्त पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, वो आज केंद्र में कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति काफी कमजोर नजर आती है। जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोलते थे, ये कहते थे कि आने वाले वक्त में 2022 तक देश के किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज परिस्थितियां ये पैदा हो गई है, आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि देश का किसान कर्ज के नीचे दबता जा रहा है, उसकी फसल की खरीद सही कीमत पर नहीं की जा रही है और कर्ज के नीचे दबे किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यही नहीं रुके जीतू पटवारी, उन्होंने ये भी कहा कि जिस सरकार को आपने बार बार समर्थन दिया है, उस सरकार ने आपको दूषित जल पिलाकर मारने का काम किया है, आपको मौत के घाट उतारने का काम किया है। जीतू पटवारी ने करारा हमला करते हुए किस तरीके से मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया, उनका ये बयान आपको सुनवाते हैं। मैं खेती किसानी की बात करता हूँ, किसान की लड़ाई लड़ने की बात करता हूँ। कई परिवार के लोग मध्य प्रदेश में, इधर मालवा में तो ठीक, सब मेरे से उधर पूछते हैं कि यार जीतू पटवारी की समाज कहाँ की, सब पूछे मार से। तो मार से एक बार पत्रकार ने पूछ लिया कि तुम्हारी समाज को कई नाम है, कहीं है, कहाँ है, कैसी है। मैंने तुम्हारी जात है किसान, खेती, तुम्हारा समाज है किसान ना कि आन बान शान। गलत तो नहीं बोले हूँ। अगली सरकार बनेगी वह किसान ना की बनेगी, अगली सरकार बनेगी किसान का भला का लिए बनेगी। कौन कौन बढ़ाना चाहिए, जरा हाथ ऊंचा करो। ये पचा काड़ी बुसट वालों नहीं चाहिए। हमारी दुकान है कहीं, खेती है तो किसान ना की सरकार बननी चाहिए कि नहीं। अभी वो भाषण दे दे तो तुम्हारी ताड़ी ना भी बजवे ले, तो मोहनलाल अभिनंदन यादव की नकल भी कर दे, तो मोहनलाल अभिनंदन का बंसीलाल का भी याद कर ले, तो दूध का रकबा की जैसे मैंने बात की वह भी अच्छे गोड़ मोड़ करीन करे दे, तो पर 100%, 500% कांग्रेस की सरकार बनेगी। इकालिए विधायक यहाँ से कांग्रेस को बढ़ोगा तब वहां बनेगी। बढ़ोगा कि नहीं बढ़ोगा? सब अपने अपनी जगह संकल्प खड़ा ही हो, आगे हाथ करो। विपिन वानखेड़े जी सबको शपथ दिलाओ कि कैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी, कैसे यहाँ विधायक बनेगा, जरा शपथ दिलाओ। इंदौर वासियों, ये घटना ने इंदौर शहर का जो पूरे देश में, पूरे इंदौर की जो मेहनत थी स्वच्छता की, आम जनता का जो सेक्रीफाइस था, मीडिया का और सभी का जो सहयोग था, कहीं भी हम जाते थे तो गौरवान्वित महसूस करते थे अपने आप को कि हम इंदौर में रहने वाले हैं और हमारा अपना शहर सबसे स्वच्छ है। जब स्वच्छता की बात आती थी, नगर निगम बीजेपी की थी, तो वो भी लगातार अवार्ड की बात करके फक्र महसूस करते थे। तो जो सफाई कर्मियों की मेहनत थी, जो कर्मचारियों की मेहनत थी, जो जनता का सेक्रीफाइस था या उनका सहयोग था, उसको दरकिनार करके उस समय की नगर निगम की परिषदें सारा श्रेय लेती थी। हम उसको भी प्रोत्साहित करते थे कि आखिर जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व होता है, उनने भी निभाया। पर जब भागीरथपुरा की घटना हुई तो स्वाभाविक है कि जिस जल से जीवन मिलता था उसी जल ने जहर दे दिया और उसके लिए दोषी कोई नहीं है। तो एक तरह से प्रतिसाद देने के लिए, प्रोत्साहन लेने के लिए, अवार्ड लेने के लिए जो लोग तैयार थे, वो लोगों ने क्यों नहीं लिया कि इस जल में जहर देने का काम हमारे द्वारा किया गया है। दुख तो तब हुआ जब इस पूरी घटना पर पूरा देश, मीडिया जागी और जब मीडिया ने सवाल पूछे तो मीडिया को गालियां दी गई। ये एक अपने आप में लोकतंत्र का भयावह चेहरा, जिसमें एक तरफा जीत होती है, जिसमें वोट का अति वोटवाद जो होता है, उसके बाद जो परिस्थिति बनती है, उसका उदाहरण सामने आया।
यहाँ के विधायक जिनका दायित्व था सबसे ज्यादा, उन्होंने पत्रकारों को गालियां देना चालू की और अलग अलग तरीके से लोगों को डराना चालू किया। मैं भागीरथपुरा के उन परिवारजनों से जो यहाँ रहते हैं, जब हद तो तब हुई जब विधानसभा में कहा कि भागीरथपुरा अनपढ़ लोगों की एक बस्ती है। मैं आज भागीरथपुरा में खड़े होकर ये सवाल उनसे मंत्री जी से करना चाहता हूँ कि ये भैया दुकान वाले क्या आप अनपढ़ है? क्या ये दुकान वाले भैया आप अनपढ़ है? ये भागीरथपुरा के रहवासी है, आप अनपढ़ है? धारावी बॉम्बे की उससे इसकी तुलना की गई। ये एक तरह से उन जो मौतें हुई उनका फिर अपमान किया गया। दूसरी बात, एक जो पंचायत का अध्यक्ष ना बनया है, जरा उठो अपने अपनी जगह, कौन कौन बनया है जरा, सगड़ा ही आगा हो या लाइन से हो, सगड़ा ही जो पंचायत सरपंच ना, जो पंचायत अध्यक्ष ना बने सगड़ा आगा हो, आओ जरा आओ, आज मगा भाषण आई आओ, आगा हो, आगा हो, ऊपर है जो सगड़ा, ऊपर है जो सगड़ा, ऊपर है जो, चलो भैया तम सगड़ा नीचे उतरो, नहीं तम बैठे तम आप लोग नीचे है जो, अभी तुम्हारे बुलाऊंगा नीचे हो। हाँ कोई बात कोई बात, सगड़ा भैया जो अध्यक्ष है वो जो हो, नहीं तो सगड़ी भीड़ जाए जो मंच भड़र करे जाए, नहीं बैठी जाओ, नीचे बैठी जाओ, सगड़ा बैठी जाओ जी के जा जगह में। आप कहाँ का गांव का बने हैं अध्यक्ष दादा? काली बिल्लोद, लो जरा तब यो बताओ, काली बिल्लोद की जमीन ना अधिग्रहण मिली थी तो हूँ लड़ना आया तो अच्छी लड़ाई करी अपन ने, पूना चुनाव का बाद फिर चुनाव है तो काली बिल्लोद पूरी बीजेपी में चली गई, हमारा थोड़ा सा वोट मिला। सही है कि गलत? काली बिल्लोद की लड़ाई जितनी भी लड़ी वह कांग्रेस ने लड़ी, तब ने लड़ी, तुम्हारी साथ मिली, कांग्रेस का कार्यकर्ता गया, और जब चुनाव है तो बीजेपी जीती। मनोज पटेल कोई का फोन नहीं उठावा, एक नंबर को जनप्रतिनिधि एक तरह से बिना काम के, फिर भी वोट उनका ज्यादा मिल जाए, अपना कांग्रेस का हरी जाए, अपना सरपंच ना 2-2 3-3 लड़न, बीजेपी को एक लड़न वो जीती जाए, अपना 3-3 लड़त ये आपस में हरी जाए। सही है गलत? सही है। तो संगठन की ताकत कहीं है, इको हूँ एहसास कर रही हो तुम्हारा सबका कि सरपंच है, अभी वोटर लिस्ट जब चुनाव आओ वो जब चेक कराएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी 10% 15% वोट बढ़े ले तुम्हारे वहां हरे दे बच्चों। सरपंच ना को काम है सबसे पहले संगठन की मजबूती का लिए वोटर लिस्ट की हर बार जब वोटर लिस्ट आओ का चेक कर लूं। दूसरा काम है कांग्रेस पार्टी का जो पंच का उम्मीदवार ना है वहां की जगह एक मोहल्ला कमेटी, मोहल्ला को अध्यक्ष बना लूं अभी। तीसरा काम है कि अपना आधा परिवार अपने साथ है कि नहीं, कम से कम है तो भी आधा परिवार ना नहीं है तो उनको जोड़ने की कोशिश करना, और यो काम मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को है। विधानसभा को चुनाव लड़ने वालों एक भी आदमी इन रोज हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उनका तुम्हारा जिस स्तर पर यो काम निपटाणु है तो इना हिसाब से जैसा अभी मोती सिंह पटेल का कहाँ पर यो कर दो वो कर दो वो कर दो तैयार रहे, पर अल्टीमेटली कब तक कौन तैयार रहेगा जब तक संगठन तैयार नहीं होगा। तो संगठन का तैयार करने की प्रक्रिया बहुत गंभीरता से अपना सबका करनी है। तो ये कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर निशाना बनाया प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर। निशाना यहां तक साधा गया कि सरकार जन कल्याणकारी काम क्या करेगी, जो सरकार कर्ज के दबाव के नीचे दबी हुई है। जितना बजट है वो कर्ज को निपटाने में ही चला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर जनता के वोट को छलने का काम किया है। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीतू पटवारी सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पंचायत स्तर तक हम कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को खड़ा करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे और 2028 में मध्य प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी की मेहनत क्या इस संकल्प में कामयाब हो पाएगी, इस संकल्प को हकीकत में बदलने में कामयाब हो पाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ रहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आप SPN 9 न्यूज़।